बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, 7707 में भी सेम सवाल है और 0452 के अंदर भी सेम सवाल है ये। ठीक है, तो इसका आप अगर 7707 का कोड से पेपर सॉल्व करते हैं तो इसको 7707 करके लिखेंगे तो भी सेम पेपर खुलेगा। ठीक है, अच्छा सवाल देखते हैं और फिर सवाल सॉल्व करते हैं। बोलता है यार कोई एक BH स्पोर्ट्स क्लब है। ठीक है, प्रोवाइड स्पोर्टिंग फैसिलिटीज एंड कैफे फॉर द यूज ऑफ इट्स मेंबर्स एंड गेस्ट। ठीक है, तो मेंबर्स और गेस्ट को ये क्या करते हैं, कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इनके पास एक स्पोर्टिंग एक क्लब है और वहां पे एक छोटा सा कैफे लगाया हुआ है। बोलता है द क्लब्स फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 जुलाई। इनका फाइनेंशियल ईयर जुलाई में खत्म हो जाता है, 1 जुलाई और 1 अगस्त को शुरू होता होगा। बोलता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जरा देखें। एसेट्स एंड लायबिलिटीज पहले दिए में है 1 अगस्त 2019 और 31 जुलाई 2019। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको ओपनिंग गिवन है यहाँ पे। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ओपनिंग है और ये जो इन्फॉर्मेशन है क्लोजिंग है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, बैंक का ओपनिंग बैलेंस और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। कैफे की इन्वेंट्री दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। स्पोर्ट्स हॉल की बुक वैल्यू दी हुई है 17,000, ओपनिंग और क्लोजिंग में 16560। ठीक है, फिर इंश्योरेंस प्रीपेड ऑफ स्पोर्ट्स हॉल एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो इन्होंने इंश्योरेंस पे करी हुई है। ओपनिंग 400 का प्रीपेड था और क्लोजिंग 440 का प्रीपेड है। इक्विपमेंट की बुक वैल्यू जो है स्पोर्ट्स में वो 3800 ओपनिंग है और क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इट मींस वी नीड टू फाइंड आगे इन्फॉर्मेशन देख के। सब्सक्रिप्शन दी हुई है, ओपनिंग अरियर्स, क्लोजिंग अरियर्स, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ओपनिंग निल और क्लोजिंग 120। वेजेस अक्रूड दी हुई है आपको कैफे की 60 एंड 80 की। फिर उसके बाद आपको बोलता है रिसीट पेमेंट अकाउंट है, यानी कि एक बैंक अकाउंट है। अब बैंक अकाउंट जो होता है ना, ये तो हमें पता है कि यार इस बैंक अकाउंट में हमने कुछ भी नहीं करना। इसमें एक हमें रिसीट्स पता होंगी और एक हमें पेमेंट्स पता होंगी। ठीक है, रिसीट्स डेबिट साइड पे, पेमेंट्स क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड पे देखो तो बैंक में पहले से कितना पैसा था, 840 था। ऊपर भी ये शो करा हुआ है इसने, 840 का बैलेंस दिख रहा है। ये इसने पहले से ही बताया था कि बैंक का ओपनिंग बैलेंस 840 है और क्लोजिंग बैलेंस 1270 है। 1270 ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था इसने। ठीक है, ये रहा CD बैलेंस। ठीक है, 1270। अच्छा जी, आया क्या क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है आपको 9960 की। कैफे टेकिंग्स, यानी कि कैफे टेकिंग्स का मतलब कैफे में जो आपने सेल्स करी है, सामान वामान बेचा है खाने पीने का, उसकी सेल्स है। बोलता है परचेज ऑफ कैफे सप्लाईज, तो आपने कुछ कैफे की सप्लाईज की परचेज करी हैं। अच्छा, कैफे की सप्लाईज तो आपने परचेज करी है लेकिन कैफे का कोई ट्रेड पेबल नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये जितनी भी है ये कैश परचेजेस है। फिर बोलता है वेजेस जो आपने पे करी है कैफे वाले बंदे को वो आपने इतनी करी है। फिर बोलता है वेजेस ऑफ स्टाफ, तो स्टाफ जो आपका स्पोर्ट्स स्टाफ था उसको कितनी वेजेस पे करी है। याद रखिएगा दो डिफरेंट वेजेस क्यों दिए, क्योंकि ये वाली वेजेस रिफ्रेशमेंट अकाउंट में जाएगी और ये वाली वेजेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है। ठीक है, जो भी कैफे से रिलेटेड चीजें होंगी वो सारा उसका रिफ्रेशमेंट अकाउंट बनेगा, यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। उसके बाद बोलता है इंश्योरेंस ऑफ स्पोर्ट्स हॉल जो आपने पे करी है वो 1430 की है। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने खरीदा है 2100 का और स्पोर्ट्स हॉल का जो आपका एक्सपेंस है वो 3360 का था। अब अगर आप नोटिस करें यहाँ पे तो ये इसने आपको अकाउंट क्लोज कर दिया, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बोलता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड 10% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे देखो तो इसने आपको स्पोर्ट्स हॉल की क्लोजिंग बुक वैल्यू नहीं दी हुई थी। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि स्पोर्ट्स हॉल की क्लोजिंग बुक वैल्यू तुम कैसे निकाल सकते हो, तो तुम्हें पता है कि ओपनिंग नेट बुक वैल्यू तुम्हारे पास है, तो मैं क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू निकालनी है। अब तुमने क्या करना होगा, एक नेटबुक वैल्यू का पहले तो अकाउंट बना लो। क्या कर लो, नेटबुक वैल्यू का अकाउंट बना लो। ठीक है, आपने बना लिया एक नेटबुक वैल्यू का अकाउंट। ये कौन सा एसेट है, इसका नाम क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है, अच्छा जी, इसका नेटबुक वैल्यू का अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले इसका ब्रॉड डाउन बैलेंस लिखेंगे कि कितना था, बैलेंस BD। और फिर यहाँ लिखेंगे इसका कैरेट डाउन बैलेंस जो कि हमें फाइंड आउट करना है, बैलेंस CD। ठीक है, अब ओपनिंग में अगर तुम देखो तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का है, 3900 का है। मैंने बोला ठीक है उठाओ और लिख दो 3900, 3900। फिर उसके बाद तुम ये देखो क्या तुमने कोई और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है, हाँ सर बैंक अकाउंट में देखें 2100 का खरीदा है, तो आपने बैंक से खरीदा, तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर लेंगे बैंक 2100। ठीक हो गई बात, क्लियर। उसके बाद फिर आगे सुनो जरा अगली बात। अब आपने इस अकाउंट के अंदर एक और चीज रिकॉर्ड करनी होती है और उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब एग्जामिनर ने बोला हुआ है कि भाई ये आपके पास एसेट था साल के शुरू में। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी थी, ये रही।
और आपने एक और जो खरीदा है उसकी वैल्यू कितनी है 2100। तो टोटल अगर आपने नेटबुक वैल्यू निकालनी हो तो अब नेटबुक वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, तो नेटबुक वैल्यू विल बी 3900 प्लस 2100, दोनों को ऐड कर लो, कितना आंसर आ रहा है, आंसर बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। प्लस कर लो दोनों को तो नेटबुक वैल्यू पता लग जाएगी 6000। ठीक है, इसका मतलब मैंने 6000 के ऊपर 10% की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो 6000 के ऊपर जब मैं 10% की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो वो कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। तो इसका मतलब 600 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो अब मैंने सीडी बैलेंस कैलकुलेट कर लेना है, कोई एसेट बिका तो है नहीं सवाल के अंदर। ठीक है, तो अब आप लोगों ने सीडी बैलेंस कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे, 3900 प्लस 2100 माइनस 600, आंसर आ जाएगा सीडी बैलेंस कितना आ रहा है। सीडी बैलेंस निकाल लो, 6000 में से 600 माइनस कर दो तो 5400 बन जाएगा। 5400 विल बी द क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू। जो ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था ना इसने, ये 5400 है, 5400 ऐसी क्वेश्चन मार्क था, मैंने बोला क्यों है, सॉल्व करते थे, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मांगता क्या। सबसे पहले बोलता है कि यार मुझे ना आप एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दे दो। अब आपने ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, सबसे पहले आप नोटिस करें तो आपके पास ये जो ईयर स्टार्ट हो रहा था, डेट देख लेते हैं पहले। ये जो साल इनका स्टार्ट हो रहा था ये एंड होता है जुलाई में, तो 1 अगस्त को स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हमारी ओपनिंग डेट आ जाएगी 1 अगस्त की। ठीक है, अच्छा आप याद रखिएगा ये जब अकाउंट बनाया जाता है तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते थे, ए पी पी ए, आपा की टर्म यूज करते थे, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए। ठीक है, यानी कि अरियर्स और प्रीपेड्स आ जाएंगे हमारे। अच्छा जी, ओपनिंग डेट यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अगस्त, और जो आपकी क्लोजिंग डेट है वो है आपकी 31 जुलाई। 31 जुलाई, याद रखिएगा डेट लिखने के मार्क्स हैं तो इसको मत मिस कीजिएगा। अच्छा, अब सबसे पहले जब अकाउंट मांगेगा तो यहाँ सिर्फ ए नहीं लिखूंगा बल्कि लिखूंगा बैलेंस बीडी। अब ए तो आपने समझने के लिए लिखा हुआ, बैलेंस बीडी यहाँ पे किसका आएगा, अरियर्स का। ठीक है, फिर उसके बाद इधर आएगा बैलेंस बीडी प्रीपेड या एडवांस का, सेम मतलब होता है, एडवांस बोल लो या प्रीपेड बोल लो। यहाँ पे आएगा आपके पास बैलेंस सीडी प्रीपेड का, और यहाँ पे आपके पास आएगा बैलेंस सीडी अरियर्स। ये जो अकाउंट है बेसिकली ये एक इनकम का अकाउंट है, तो इसमें बैंक की वैल्यू क्रेडिट साइड के ऊपर आती है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी वो डेबिट साइड के ऊपर आएगी। ठीक है, अच्छा भाई, अब ड्यूरिंग द ईयर 31 जुलाई को आपके बैंक के अंदर सब्सक्रिप्शन कितनी आई वो रिकॉर्ड करेंगे, और 31 जुलाई तो को हमारी इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा वो रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, अकाउंट क्लोज करेंगे। फुल मार्क्स लेने की तरीका बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपने लिखनी होगी, कुछ मिस नहीं करेंगे इसमें। शॉर्ट शॉर्ट करके पेपर में आओगे मार्क काटेगा। यहाँ बैलेंस लिखेंगे, और उसके बाद फिर आप आगे जाके यहाँ पे ओपनिंग डेट के यानी कि नेक्स्ट 1 अगस्त के बैलेंस बीडी लिखेंगे। इधर बैलेंस बीडी आ जाएगा, और इधर भी 1 अगस्त का बैलेंस बीडी आ जाएगा। ठीक है, ये जो बैलेंस आएगा ये अरियर्स का आएगा, और ये जो बैलेंस आएगा ये प्रीपेड का आएगा, और ये जो सीडी बैलेंस होगा वही रिकॉर्ड किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप आए सवाल के अंदर और सब्सक्रिप्शन को देखें। सब्सक्रिप्शन अरियर्स ओपनिंग कितना दिया हुआ है 360, और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 720। तो 360 और 720 अरियर्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, 360 ओपनिंग और 720 क्लोजिंग, और यही सीडी बैलेंस बीडीबी बन जाएगा। तो बाद में ये बीडीबी हाथ के हाथ लिख लिया करो। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आप सब्सक्रिप्शन एडवांस देखो तो सब्सक्रिप्शन एडवांस ओपनिंग तो कुछ नहीं दी हुई, लेकिन क्लोजिंग कितनी दी हुई है 120 की दी हुई है, तो 120 का रिकॉर्ड कर लेंगे क्लोजिंग। तो यहाँ पे ओपनिंग में निल है लेकिन क्लोजिंग में 120। अब बच्चे का सवाल है कि सर ओपनिंग निल है तो लिखना जरूरी था, देखो अपनी समझने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर आप बैंक की वैल्यू देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन का पैसा बैंक में कितना आया, तो आप बोलोगे 9960 का, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 9960 तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना चला जाएगा, ये बच्चे ने लिखा हुआ है कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा 1010200। ठीक हो गया जी, यहां तक क्लियर होती है बात आप लोगों को। ठीक है, और फिर आप लोगों ने क्या करना है, क्रेडिट साइड का जरा टोटल निकाल लो, मुझे बताओ 9, ये इसकी बैलेंसिंग फिगर बनानी है। 9960 प्लस 720 कितना होता है, जरा ये प्लस कर लो, 10680, तो ये बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी। सर क्रेडिट साइड का टोटल क्यों करा, क्योंकि क्रेडिट नेचर का अकाउंट होता है, इनकम का अकाउंट है तो क्रेडिट साइड ही हैवियर होती है। ठीक है, 680 नॉर्मल सिनेरियो। ठीक हो गया, डन, यहां तक समझ आ गई बात। ये पूरे 6 मार्क्स आपके 2 मिनट के अंदर हो गए और आप आगे बढ़ोगे पेपर के अंदर। ठीक है, अच्छा अब जब आप आगे बढ़ोगे तो आगे क्या बोलता है, कैलकुलेट। अब बोलता है कैलकुलेट करके दे दो कैफे का प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो कैफे का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए सेल्स।
ठीक है। अब सेल्स जो है कैफे की वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेट भी नहीं करनी, दी हुई होती है सवाल के अंदर। बैंक अकाउंट के अंदर कैफे टेकिंग्स थी ना, देखो बैंक अकाउंट के अंदर कैफे टेकिंग्स थी ना, तो ये तुम्हारी सेल्स ही तो है। कितने की है? 13520 की, तो वो आप रिकॉर्ड कर लोगे 13520, 13520। फिर आप इसमें से क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले क्या आ जाएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री, यार ओपनिंग इन्वेंट्री सवाल के अंदर गिवन है, आप लोगों ने अभी देखा सवाल पढ़ते हुए। ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 520 एंड 770 क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग दोनों दी हुई है, तो अभी 520 यहाँ लिख देते हैं। 520, 520। फिर आप यहाँ लिखोगे परचेजेस। अब ट्रेड पेबल की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, तो जितनी भी आपके पास बैंक अकाउंट के अंदर कैफे टेकिंग्स हैं वो सारी आप यहाँ रिकॉर्ड कर लोगे, और वो कितनी है? 8190 की, तो हम यहाँ पे 8190 रिकॉर्ड कर लेते हैं। 8190। फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख लोगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री वो मेरे ख्याल से 770 थी, वो मैं यहाँ पे लाके माइनस कर दूंगा, और मेरे पास एक कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बेटा कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है पहले तो हम यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखेंगे और फिर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये 9898 कितना बताया ये? 72518, क्या इतना सारा क्या लिखा हुआ है ये? 7940 है, अच्छा ओके, पूरा लिख दिया। वो 7940 है, 98 नहीं आएगी फिर बेटा, ये 79540 बता रहे हैं, 7940। एंड ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? ऊपर चली गई वाली चैट। ठीक है, तो 79, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो कितना आ रहा है? 5580, 5580 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर तुमने क्या करना होता है? इसमें से एक्सपेंसेस लेस करने होते हैं, लेकिन कौन से? सिर्फ और सिर्फ उन एक्सपेंसेस को लेस करोगे जो कैफे से रिलेट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे खाली एक कैफे वेजेस थी, जो कि कैफे से रिलेटेड एक्सपेंस था। देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट में आके सिर्फ एक कैफे वेजेस थी। ठीक है, आप देखते हो, ये देख रहे हो कैफे वेजेस, ये आप रिकॉर्ड करोगे यहाँ पे। लेकिन ये रिकॉर्ड करने से पहले आप ये देखो, क्या इस कैफे वेजेस से रिलेटेड कोई ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है? हाँ सर दिया हुआ है, ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है। मैंने क्या बताया? किसी भी चीज से रिलेटेड ओपनिंग और क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसका एक टी अकाउंट बनाना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहीं पे एक छोटा सा टी अकाउंट बना के आपको वर्किंग दिखा देता हूँ। ठीक है, वर्किंग यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, ये एक वेजेस का अकाउंट है कैफे की, एक्सपेंस का अकाउंट है, तो PAAP पाप की टर्म यूज करोगे। एक्सपेंस के अकाउंट में बैंक डेबिट साइड पे आता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्रेडिट साइड से मिल जाएगी। अब अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अक्रूवल्स गिवन थे, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ओपनिंग अक्रूड, ओपनिंग ए वाज 60, क्लोजिंग ए इज 80। बैंक के अंदर आपने कितनी पे करी है? आपके सामने ये स्क्रीन पे मौजूद है कि बैंक में आपने 2750 पे करा है, 2750। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? तो 2750 प्लस 80 माइनस 60, आंसर आ जाएगा सबके पास। बताओ कितना आ रहा है? कैलकुलेट कर लो, आंसर निकाल लो, बताओ कितना आ रहा है? 2770। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे आके लिख लेंगे 2770। इसकी मैंने वर्किंग दिखा दी आपको ऊपर, आप वो वर्किंग यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब सर टी अकाउंट में करें? नहीं बेटा, वो एडलेस जो करवाया बस वो शो कर देना। ठीक है, और आपके पास ये करने के बाद यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आपके पास प्रॉफिट पता लग जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं प्रॉफिट फ्रॉम कैफे। प्रॉफिट फ्रॉम कैफे वो कितना आ रहा है? 2810 आ रहा है। ठीक है, 2810 का मैंने प्रॉफिट मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक पूरा कंप्लीट कैफे अकाउंट भी। फिर उसके बाद आप पेपर के अंदर आगे बढ़े और अगली चीज आपने देखी। अब वो क्या बोलता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दो। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे इनकम्स लिखनी है। ठीक है, अब इनकम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक इनकम कैलकुलेट कर ली थी सब्सक्रिप्शन अकाउंट की। तो वो सब्सक्रिप्शन इनकम्स यहाँ लिखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू कैलकुलेट करी थी ना सब्सक्रिप्शन की, या नहीं करी थी? अच्छा, ये वाली वैल्यू अभी तक कैलकुलेट हम लोगों ने क्यों नहीं करी? हम आगे क्यों बढ़ गए थे? ये वैल्यू कितनी आ रही है जरा ऐड करके मुझे बताना। कैसे निकालोगे? दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस प्लस दिस 9960 प्लस 720 माइनस 120 माइनस 360। तो इसका आंसर कितना आ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का? 10200 ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा पहले इधर शो नहीं हो रहा था, तो इधर लिख लो 10200। 102
00। फिर आप लिखोगे यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम कैफे, और कैफे का हम लोग अभी प्रॉफिट ऊपर कैलकुलेट करके आए हैं, और वो कितना कर कैलकुलेट करके आए थे 2810 का, तो वो रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है 2810। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से इन इनकम्स का टोटल निकाल लो, इन दोनों को ऐड कर लो और तुम्हारे पास टोटल आ जाएगा, और फिर हम एक्सपेंसेस लिखेंगे यहाँ पे। तो इनका टोटल कितना बन रहा है 10200 प्लस 2810, 13010, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 13010। ठीक है मेरा बेटा, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब आप लोगों ने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं। एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए भाई सबसे पहले तो हम लोगों ने एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करा था, वो लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, याद है ना 600 का करा था, 600 का वो लिख लोगे। फिर उसके बाद आ जाओ, अब बाकी के एक्सपेंसेस देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक्सपेंसेस देखना कैसे शुरू करना है, बैंक अकाउंट से। अच्छा, वेजेस जो कैफे की थी वो तो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, और वो एडजस्ट करके हम इनकम एक्सपेंडिचर में ले जा चुके हैं। अब वेजेस फॉर स्पोर्ट्स स्टाफ है। अब स्पोर्ट्स स्टाफ की वेजेस में डायरेक्टली रिकॉर्ड करूं या नहीं करूं, तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा क्या स्पोर्ट्स स्टाफ की वेजेस का से रिलेटेड कोई ओपनिंग या क्लोजिंग गिवन है। आप लोग देखो ऊपर, यहाँ पे आप लोग देखो, क्या कोई वेजेस ऑफ स्पोर्ट्स स्टाफ, ये तो वेजेस ऑफ कैफे स्टाफ है, क्या स्पोर्ट्स स्टाफ की कोई ओपनिंग क्लोजिंग नजर आ रही है आपको यहाँ पे, देखो सब लोग और मुझे बताओ। नहीं, तो इसका मतलब फिर मुझे ये डायरेक्ट वैल्यू 5220 रिकॉर्ड कर देनी चाहिए, वेजेस ऑफ स्पोर्ट्स, यहाँ पे लिखते हैं वेजेस स्पोर्ट्स स्टाफ। मैं वैल्यू फिर से भूल गया, वैल्यू वॉज 5220, ठीक है वो लिख लेते हैं यहाँ पे 5220। फिर उसके बाद अगला एक्सपेंस देखते हैं, अगला एक्सपेंस कौन सा है। तो अगला एक्सपेंस यहाँ पे लिखा हुआ है इंश्योरेंस ऑफ स्पोर्ट्स हॉल। तो इंश्योरेंस कितने की है 1430, लेकिन क्या इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन है। अगर आप देखें तो क्या ओपनिंग क्लोजिंग कोई गिवन है इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो आप देखें यहाँ पे दी हुई है इंश्योरेंस प्रीपेड ऑफ स्पोर्ट्स हॉल एंड इक्विपमेंट, और वो कितनी दी हुई है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। अब आपको पता है ये इंश्योरेंस की तीन इन्फॉर्मेशन हो गई, मैं एक अकाउंट बनाऊंगा इंश्योरेंस के लिए, और वो अकाउंट कैसे बनता है, अब ये तो बड़ा बेसिक सा हो गया, वर्किंग में कहीं भी बना सकते हो, PAAP, ठीक है। अब आप देखो तो ये आपको जो वो स्पोर्ट्स हॉल की जो आपको इंश्योरेंस दे रहा है, वो ओपनिंग प्रीपेड है कितना 400, और क्लोजिंग प्रीपेड है 440, तो पी के आगे 400 और पी के आगे 440 रिकॉर्ड कर लोगे। एक्सपेंस का अकाउंट है तो बैंक डेबिट साइड पे आ जाएगा, और इनकम एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्रेडिट साइड से पता लग जाएगी। बैंक में आप जाके देखो आपने इंश्योरेंस कितनी पे करी थी, तो इंश्योरेंस जो हमने पे करी थी वो करी है हमने 1430 की, तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे 1430। नाउ हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक्स है हमारे पास, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑपोजिट साइड का टोटल 400 प्लस 1430 माइनस 440, तो इनकम एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ जाएगी, देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 400 प्लस 1430 कर लो, माइनस कर लो उसमें से 440, देखो कितना आ रहा है 1390। हाँ यही आ रहा है, ठीक है जी, तो यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे लाके लिख लेते हैं 1390, इसकी हम वर्किंग कर चुके हैं, ठीक है। वेजेस नहीं, इंश्योरेंस वर्किंग कर चुके हैं, आंसर आप लोगों ने बता दिया 1390। मुझे एक दफा जरा कंफर्म करो, ये पाप का अकाउंट आप लोगों को क्लियर हो गया ना, अब एक्सपेंस का अकाउंट आपने कब बनाना है, सबको क्लियर हो गई ना वाली बात, क्योंकि फिर आपका आंसर यूं परफेक्टली सही आ जाएगा। अब आप एड लेस में नहीं बढ़ना, बच्चा मार्किंग स्कीम देता है, बोलता है ये ऐड करेंगे ये लेस करेंगे, वो कंफ्यूज होता है। ये अकाउंट बनाओगे ना यूं करके आंसर आता है यूं, मतलब आपने कुछ सोचना नहीं है। तो क्या सबको ये अकाउंट क्लियर है, इसको हम अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट अकाउंट्स भी कहते हैं, ये अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट कुछ लोग समझते हैं टॉपिक है, बट बेसिकली ये इस काम में इस्तेमाल होता है। सबको ये अकाउंट क्लियर है ना। सही है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे, आगे भी किसी सवाल में कर लेंगे, अभी भी अगर हुआ ये क्वेश्चन के बाद तो हम कर लेंगे बेटा, कोई मसला नहीं है। सही है। नेटबुक वैल्यू अकाउंट में वैसे कुछ भी नहीं होता, ओपनिंग नेटबुक वैल्यू आती है, कोई एसेट खरीदा तो वो ऐड कर दोगे, क्योंकि जो एसेट तुम खरीदते हो उस साल उसकी कॉस्ट नेटबुक वैल्यू बराबर होती है, और उस एसेट में अगर कोई डेप्रिसिएशन लगी होती है तो वो माइनस कर देते हो। और एक चीज इस अकाउंट में और आती है, अगर कोई एसेट का आपने डिस्पोजल किया होता है, डिस्पोजल किया होता है, तो उसकी भी नेट बुक वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है, जो कि इस सवाल में नहीं थी, ठीक है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बारे में कोई बात नहीं थी, स्पोर्ट एक्सपेंसेस। अब स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्या हमारे पास कोई ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, तो यहाँ पे देखो क्या स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस से कोई चीज हमारे पास रिलेटेड गिवन थी, नहीं थी, तो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितने के हैं 3360 के, हम डायरेक्टली लाके लिख देंगे स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 3390। टोटल कर लो एक्सपेंसेस का, कितना आ रहा है टोटल एक्सपेंसेस का, ठीक है बेटा।
अच्छा, टोटल कर लो इसका कितना आ रहा है अब, 600, 5220, 1390, 3390, देखो बेटा कितना आ रहा है, 10630। ठीक है, तो 10630 रिकॉर्ड कर लेते हैं और इसको इनकम में से माइनस कर देंगे, हमारे पास प्रॉफिट सरप्लस या डेफिसिट आ जाएगा। तो बताओ सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट, आंसर कितना आ रहा है दोनों को माइनस करके। सर किन दोनों को माइनस करेंगे मेरा बेटा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, बस। कितना आ रहा है, 2380। ठीक है, तो 2380 हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, सरप्लस। पॉजिटिव आंसर आ रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सबको, अब आगे बढ़ते हैं सवाल के अंदर। आगे क्या बोलता है, बोलता है स्टेट व्हाट इज द बैलेंस ऑफ, स्टेट व्हाट द बैलेंस ऑन बीएच स्पोर्ट्स क्लब अक्यूमुलेटेड फंड रिप्रेजेंट्स। वो आपको क्या बताता है, ये जो आपके पास अक्यूमुलेटेड फंड आता है, वो ये पूछ रहा है जो आपके पास अक्यूमुलेटेड फंड आता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। आप लोग सोचें, ये अक्यूमुलेटेड फंड क्या होता था, कैपिटल होता था, कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये अक्यूमुलेटेड फंड क्या रिप्रेजेंट करता है, मुझे बताओ। स्पोर्ट एक्सपेंसेस आर 3360। अच्छा मैंने 90 लिख दिया यार, यार ये इसको पहले फिर सही कर लो, 3360, 3360 यार, सॉरी यार, ये तुम लोग भी क्वेश्चन खोल के देखते रहा करो साथ साथ ना। अच्छा तो ये टोटल एक्सपेंसेस चेंज होंगे अब मुंतहा, 10570, 10570, और नेट प्रॉफिट अब सरप्लस कितना आ जाएगा हमारा, 2440। ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू बेटा। अच्छा भाई, अब सवाल के अंदर ये बोलता है कि मुझे बताओ अक्यूमुलेटेड फंड क्या रिप्रेजेंट करता है। आप लोग मुझे क्या बताएंगे, आप लोग मुझे बताएंगे अक्यूमुलेटेड फंड क्या रिप्रेजेंट करता है, अक्यूमुलेटेड फंड क्या बताना चाहता है। सोचें, सोचें, थोड़ा दिमाग लगाएं। अक्यूमुलेटेड फंड क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूं कि अक्यूमुलेटेड फंड कैपिटल को कहा जाता है, एनपीओ की जबान में, एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कैपिटल को अक्यूमुलेटेड फंड कहती हैं। हाँ लेकिन और क्या आंसर दे सकते हैं, चलें ये एक बिजनेस का कैपिटल रिप्रेजेंट करता है, और द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी, बिल्कुल सही है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन, अभी याद है ना, अभी मैं आपको एक पिछले वो उसमें स्ट्रीम में मैं क्वेश्चन करवा रहा था जिसमें कैपिटल निकालना था, तो कैपिटल वो मतलब डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अच्छा भाई, ये भी बिल्कुल सही है, और जो आपने पिछले जितने भी सालों में जो भी सरप्लसेस कमाए हैं वो सारे सरप्लसेस वहां पे शो हो रहे होते हैं, सही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि सरप्लस कहाँ जाके ऐड होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और अक्यूमुलेटेड सरप्लस अर्न, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ये जो भी आप तुम्हारे सरप्लसेस होते हैं ये एट द एंड जाते कहाँ हैं, बैलेंस शीट में तो जाते हैं ना सरप्लस, और कहाँ ऐड हो जाते हैं, अक्यूमुलेटेड फंड के अंदर ले जाके ऐड कर देते हो, ठीक है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद बोलता है स्टेट the effect on the surplus or deficit on BH Sports Club income and expenditure account for the year ended 31st December will have on accumulated fund। भाई accumulated fund surplus हुआ है ना, तो बोलो accumulated fund will be increased by, कितने से, जितने का सरप्लस हुआ है, तो कितने का हुआ था 2440 का, 2440 से बढ़ जाएगा। बात समझे, इंक्रीज ऑफ 2000, 2000 क्यों, कोई चीज मैं मिस कर रहा हूँ सवाल में। सरप्लस तो हमारा 2440 का है ना, देख लो ये, हम लोग इसको चेक भी कर लेते हैं ना, मार्केट स्कीम होगी ना इसकी या नहीं है इसके अंदर, सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर है, देख लो इसको, आंसर यही आ रहा है ना 2440, अगर किसी के पास पड़ी भी है ये तो कोई चेक कर सकता है, देख लो एक दफा। 2000 किसने लिखा था पता नहीं, मुझे आया था शायद चैट में, ऊपर चला गया होगा। देख लो भाई सब लोग गौर से इसको सवाल को। खैर, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको एक दफा आप ओवरव्यू कर लो। ओवरव्यू क्या करना है, सबसे पहले सवाल के अंदर आपसे क्या मांगा था, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये आपके सामने स्क्रीन पे पूरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। अच्छा 2000 है,
यार मैं फिर कोई चीज मिस कर रहा हूँ तो मुझे एक दफा देखने दो जरा। और वो देखो, सवाल में सरप्लस कितना आ रहा है? वो 2440 ही आ रहा है। ये जो हमने निकाला था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के, चेंज आ रहा है। जल्दी जल्दी बताओ ना। ये कितना आ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो हमारा बैलेंस है? डेप्रिसिएशन तो मैंने लिखी है 600 की, ये रही। तो क्या चेंज है देखो, 2000 आ रहा है तो क्या चेंज है? 600 की डेप्रिसिएशन है। स्पोर्ट्स स्टाफ की वेजेस देख लो 5। ऐसी तुम लोग ऐसी देख के बता दो ना, इसमें से जो भी कमी होगी वो सही कर लेंगे। वेजेस वेजेस स्पोर्ट्स स्टाफ इतनी है 5220। फिर उसके बाद इंश्योरेंस 1390। और फिर स्पोर्ट्स हॉल का एक्सपेंस 3360। यही है सारे एक्सपेंसेस या और भी कोई एक्सपेंस है? 440 है डेप्रिसिएशन। क्या पहले से कोई प्रोविजन दी हुई थी? तो नेटबुक वैल्यू दी थी ना। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बुक वैल्यू 3900। अच्छा ओके। हम लोगों ने स्पोर्ट्स हॉल की, अच्छा दो एसेट्स हैं यार, ये मैंने पता नहीं जल्दबाजी में, एक स्पोर्ट्स हॉल है और एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। यहाँ पे इस लाइन में क्या लिखा हुआ था? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड, ठीक है। स्पोर्ट्स हॉल की डेप्रिसिएशन हमने नहीं लिखी। तो स्पोर्ट्स हॉल की डेप्रिसिएशन निकालना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। तुम लोग ये देखो कि तुम्हारे स्पोर्ट्स हॉल की ओपनिंग नेटवर्क वैल्यू कितनी है 17,000 और क्लोजिंग नेटवर्क वैल्यू कितनी है 1650। तो इन दोनों को डिफरेंस निकाल लो जरा, माइनस कर लो तो कितना आ रहा है? इन दोनों को माइनस कर लो तो कितना आ रहा है? देखो, 17,000 को माइनस करो 16,560 से, तो बताओ कितना आंसर आ रहा है? ये वाली डेप्रिसिएशन मुझे लगा सिर्फ एक ही एसेट है, दो एसेट्स हैं, एक एसेट ये रहा, एक एसेट ये रहा। ठीक है, तो इसको माइनस करके आंसर बताओ कितना आ रहा है? 17,000 माइनस 16,600, 16,560, 440 आ रहा है। ठीक है, तो ये 440 की एक डेप्रिसिएशन और जाएगी यार, ये मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की थी, तो इसको हम यहाँ पे लाके रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक मिस कर दिया था हम लोगों ने, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स हॉल। ठीक है, और वो आ रही है 440 की। अब टोटल एक्सपेंसेस देख लो कितने आ रहे हैं हमारे। इसकी डेप्रिसिएशन तो 600 ही आ रही है ना। ये रहा टी अकाउंट इसका, ये अलग है, ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का टी अकाउंट है ना, नेटबुक वैल्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की निकाली है। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये आ गया 11,1010। ठीक है, हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे 11,010। ठीक है, और अब आप माइनस करो तो सरप्लस 2000 ही आ रहा है। सरप्लस 2000 आ रहा है। देखो सरप्लस अब 2000 ही आ रहा है ना सबका। ठीक है, समझ गए? ये एक, मुझे मैं सवाल पढ़ रहा था, मेरे सवाल में मेरी नज़र में वो दूसरा नॉन करंट एसेट आया नहीं, क्योंकि वो हम एक ही पे पढ़ गए थे बात करना डेप्रिसिएशन वगैरह पे उसकी, क्वेश्चन मार्क के ऊपर उसके। लेकिन खैर, तो ये जो आपका सरप्लस होगा ये इंक्रीज हो जाएगा कितने से? 2000 से इंक्रीज हो जाएगा। अभी क्लियर हो गया ये आखिरी वाला पॉइंट जो आपका, आपको प्रॉब्लम कर रहा था कि 2000 कैसे आ रहा है? तो वो हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रॉफिट, थोड़ा सा एक चीज कम लिखी हुई थी जिसके आगे मैंने स्टार बना दिया ना, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो अभी मुझे बताओ, अभी ये वाला सवाल क्लियर हो गया सबको? देखो कभी भी प्रॉब्लम होगी ना तो कोई छोटी मोटी होगी, कोई बहुत खास कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली तुम लोग के साथ। छोटी मोटे कोई मसाइल हो सकते हैं। अब वो जैसे ये हुआ, तो ये हम लोग एक रैंडम सवाल निकाल के बैठे करना शुरू हुए, बस हमें पता लग गया भाई ये छोटा सा मसला था। लेकिन कॉन्सेप्चुअल एरर कभी नहीं होगा, ये बात याद रखना। कॉन्सेप्ट तुम लोग के स्ट्रांग होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअल एरर कभी नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं चाहिए, सही है कि आपको ये बनाने नहीं आ रहा है, इसमें होता क्या है यही नहीं पता, ये आपको सब पता होना चाहिए। एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट होगा, इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, कोई चीज नहीं रिकॉर्ड करी, कैलकुलेट नहीं करी, ओवरलुक कर दी, ओमिशन कर दी, दैट इज ओके, वो मसले की बात नहीं, गलत कैलकुलेशन गलत मसला है। ठीक है।